तो इस सब की शुरुआत होती है रैट रेस से। रैट रेस एक ऐसी दौड़ है जो ना ख़त्म होने वाली है और अक्सर बेकार और ख़ुद को थका देने वाली लगती है। कभी कभी लोग इस रैट रेस को 9 to 5 वाली नौकरी के साथ जोड़ देते हैं। ये कंपैरिजन उन लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है जो चाहते हैं कि आप उनके कोर्सेस या बुक्स खरीदें। लेकिन ये सोच थोड़ी नाइंसाफ़ी वाली लगती है, क्योंकि इसमें एक नौकरी को विलन बनाया जाता है बिना ये समझे कि लोग अपनी नौकरी से खुश होते हैं या उसे परफेक्टली फाइन फील करते हैं, या उनके पास और भी गोल्स होते हैं जो 9 to 5 के बाहर के हो। असली रैट रेस तब होती है जब आप हर वक्त फाइनेंशियल एज पर जी रहे हो, जब आप एक ही सैलरी से गुजारा कर रहे हो और हर महीने के एंड में लगता है पैसा गया। जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, ये सिचुएशन और भी ख़तरनाक बन जाती है। एक जॉब का जाना, अचानक से हेल्थ का प्रॉब्लम या कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख सकती है। सोचिए उस मेंटल स्ट्रेस को, जब आपकी नौकरी ऑप्शन नहीं एक मजबूरी बन जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल या उधार को चुका सकें। टाइलर डर्डन ने फाइट क्लब मूवी में कहा था, Things you own end up owning you. लेकिन सिल्वर लाइनिंग यह है कि आप इस साइकिल को तोड़ भी सकते हो। पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेप होता है अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप को समझना। ये अक्सर होता है खर्चों को मंथली जर्नलिंग करके, जैसे कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड बिल्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। ये होता है अपने आप को एक कंज्यूमर के रूप में समझना। लेकिन ये पार्ट मुश्किल होता है। बिहेवियरल फाइनेंस में इस फीलिंग को ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहते हैं। जब हम जानबूझकर नेगेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे क्लब जाने के बाद बैंक अकाउंट देखने से डर लगता है। लेकिन जब आप इस स्टेज से निकल जाते हो तो अगला स्टेप होता है अपने खुद के कंज्यूमर के बिहेवियर को कंट्रोल करना। इसका मतलब होता है बजटिंग। हर महीने डिसाइड करना कि आप किस कैटेगरी में कितना पैसा खर्च करोगे और उस प्लान पर टिकना। यह होता है सिस्टमैटिकली देखना कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और कैसे उसे कम किया जा सकता है ताकि आप अपनी इनकम के नीचे रहकर जी सकें। सिंपल शब्दों में, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जो आपको पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने का मौका दे। लेकिन इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी चीज़ होती है, इमरजेंसी फंड। यह होता है कुछ पैसे साइड में रखना किसी भी इमरजेंसी के लिए, जैसे 3 से 6 महीने की एक्सपेंस के बराबर। लाइफस्टाइल से कम जीना एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। सोचिए, क्योंकि कोई ऐसी ज़िंदगी चूज करे जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारे कॉग्निटिव बेसिस भी हमारे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच इफेक्ट, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, मतलब जब हम शॉर्ट टर्म रिवार्ड चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स, जैसे नए शूज लेना इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। सोशल प्रूफ, लोग क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम भी वही करते हैं। कीपिंग अप विद द जोनसेस, इसका मतलब है अपने आसपास के लोगों की तरह दिखना, उनकी लाइफस्टाइल को मैच करना। वो पोर्च लेता है तो आप भी ले लेते हो, वो घर रेनोवेट करता है तो आप भी कर लेते हो। ये सब होता है दूसरों को इम्प्रेस करने की चक्कर में। आज के ज़माने में जोनसेस आपके नेबर्स नहीं, सोशल मीडिया पर हर जगह हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसके पोस्ट को लाइक करें, अप्रिशिएट करें। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने कहा, फॉर मोस्ट कैनेडियंस डेब्ट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। साफ कहूँ तो एक्सपेंसिव कपड़े, ज्वेलरी या कार लेना बुरा नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा है कि कंजप्शन गलत है। इस वीडियो का पर्पस है आपको एक सेल्फ अवेयरनेस देना कि आप एक कंज्यूमर के रूप में कैसे बिहेव करते हो। क्या आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पैसे दिखाने से या वाकई पैसे रखने से? रैट रेस 9 to 5 जॉब नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी है जहां आप हर वक्त एक नई चीज़, नया पैसा या मटेरियल पोजीशन के पीछे भाग रहे हो और आपके रियल गोल्स
बैकग्राउंड में चले जाते हैं। बजट बनाना और खर्च लिखना बार बार प्रूवन है कि ये आपको इस रेस से बाहर निकाल सकता है। पैसा बनाने की बात करना या सोचना तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब आपका रिलेशनशिप पैसों के साथ अनहेल्थी है तो पैसा कमाने का क्या फ़ायदा? अगर सब कुछ चला जाए या नॉन स्टॉप काम करना पड़े सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, वही असली रैट रेस है।